आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में भूमि पर अवैध कब्जा किया तो 10 साल तक की सजा। कैबिनेट का फैसला, सरकारी व निजी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अध्यादेश को मिली मंजूरी। सरकारी और निजी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को 7 से 10 साल की सजा होगी। धामी सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। शुक्रवार को प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड भूमि पर अतिक्रमण को मंजूरी दे दी। इसके तहत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण संज्ञेय अपराध होगा। अधिनियम बन जाने के बाद यह सरकारी व निजी भूमि पर पुराने और नए सभी तरह के अतिक्रमण पर लागू होगा। हर साल 1 अप्रैल को 5% बढ़ जाएगा यूजर चार्ज। तो स्वास्थ्य, परिवहन समेत अन्य विभागों में जनता को दी जाने वाली सेवाओं के बदले वसूला जा रहा यूजर चार्ज हर साल अपने आप 5% बढ़ जाएगा। 50 बेड के अस्पताल से नहीं लेंगे पंजीकरण शुल्क। अंत्योदय परिवारों को फ्री रसोई गैस मिलती रहेगी। तो 1.81 अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को रसोई गैस के 3 सिलेंडर मुफ्त रिफिलिंग का लाभ जारी रहेगा। नशा मुक्ति केंद्रों पर कसेगा शिकंजा, पंजीकरण जरूरी होगा। मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट में एरो स्पोर्ट्स को मंजूरी मिली। देहरादून के पटेल नगर में जल्द बनेगा बिजनेस होटल। 2364 चपरासी सरकारी स्कूलों में जल्द तैनात होंगे। तो कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में चपरासी के 4321 स्वीकृत पदों में से 2364 को आउटसोर्स से भरने को मंजूरी दे दी है। इनसे इन खाली पदों पर नौकरियों के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि विकास योजना को हरी झंडी मिली। दून का आड़त बाजार होगा शिफ्ट, पुनर्वास नीति मंजूर हुई। निवेशक सम्मेलन से पहले पक्का होगा निवेश। मैकडॉनल्ड ने बर्गर से हटा दिया टमाटर। देहरादून में आज से मिलेगा सस्ता टमाटर। तो निरंजनपुर सब्जी मंडी में आज से 4 दुकानों पर सस्ते टमाटर के काउंटर लगाए जाएंगे। उत्तराखंड को 2025 तक नशा मुक्त राज्य बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के साथ ही नशा मुक्त किया जाएगा। भाजपा ने 4 राज्यों में चुनाव प्रभारी तय किए। तो भाजपा ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए शुक्रवार को केंद्रीय प्रभारियों व सह प्रभारियों की नियुक्ति की। जमीन कब्जाने पर 10 साल तक की सजा होगी। निशाना जो डर जाए वह मोदी नहीं हो सकता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रायपुर में भाजपा की संकल्प रैली में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से भी राहत नहीं। तो गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मोदी उपनाम मानहानि मामले में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने विधानसभा में हुई नियुक्तियों का ब्यौरा मांगा। तो हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय में राज्य गठन के बाद हुई सभी अवैध नियुक्तियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायाधीश आलोक वर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ता एवं विधानसभा सचिवालय से कहा कि साल 2000 से 2021 तक किस के कार्यकाल में सचिवालय में कितनी नियुक्तियाँ हुई। पर्यटकों को कश्मीर से ज़्यादा भा रहा उत्तराखंड। तो देवभूमि कहा जाने वाला उत्तराखंड अब पर्यटकों को पृथ्वी का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर से ज़्यादा रास आ रहा है। इस सीजन कश्मीर से ज़्यादा पर्यटक उत्तराखंड पहुँचे। दून हरिद्वार के बीच 24 कोच की ट्रेनें चलेंगी। तो हरिद्वार देहरादून के बीच 24 कोच की ट्रेन चलाने की कवायद हो गई है। खुद ही इसी रोड के गड्ढे बने आफत। मालदेवता में चलाया बीज बम अभियान। अंकित हत्याकांड के सीबीआई जांच के लिए कांग्रेस का धरना। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा बोले दोषियों को फांसी की सजा दिलाई जाए। भाजपा ने प्रसाद को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष को घेरा। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। उत्तराखंड में 11 तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 11 जुलाई तक भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग और जिला
प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। शुक्रवार को कुमाऊं के कुछ जिलों में भारी बारिश हुई, वहीं गढ़वाल मंडल में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश की आशंका है। लोगों को जरूरी न होने पर यात्रा टालने की अपील की गई है। दून में पड़ी तेज बौछारें। तो देहरादून में शुक्रवार को दोपहर से ही तेज बौछारें पड़ी। कई इलाकों में सड़कों पर कुछ देर के लिए पानी भी जमा हो गया। भारी बारिश से उच्च हिमालय क्षेत्रों में जाने पर पाबंदी। तो हरिद्वार, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी की आशंका है। जल स्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए आपदा प्रबंधक एवं पुनर्वास सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने तीनों जिलों के डीएम को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। बीडीओ की परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थी चिंता में। तो ग्राम विकास अधिकारी पद पर 9 जुलाई को होने वाली परीक्षा के लिए केंद्रों पर पहुंचने को लेकर के अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। हरिद्वार में कांवड़ के चलते भीड़ है, तो पहाड़ी जिलों में मार्ग बंद होने की आशंका उन्हें परेशान कर रही है। हरिद्वार जिले में इन दिनों कांवड़ यात्रा चल रहा है, इसके चलते भीड़ अधिक है। ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है। 9 जुलाई को होने वाली ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा के लिए जिन युवाओं ने आवेदन किया है वह परेशान है। अभ्यर्थी को दूर दराज बने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने की टेंशन है। पहाड़ों पर हो रही बारिश, भूस्खलन से मार्ग भी बंद हैं। देहरादून में डेंगू के 3 नए मरीज मिले। तो देहरादून में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को दून में 3 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। विधानसभा में किसके कार्यकाल में कितनी हुई नियुक्तियां, हाईकोर्ट ने मांगी वर्षवार रिपोर्ट। प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से 183 सड़कें बंद। तो प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 183 सड़कें बंद हो गई हैं। अब तक लोक निर्माण विभाग ने अवरुद्ध 90 सड़कों में से 64 को यातायात के लिए खोल दिया। भारी बारिश के चलते बुधवार को सड़कों को खोलने के काम में दिक्कतें आई। राजकीय शिक्षक संघ राम सिंह अध्यक्ष, रमेश पेन्यूली महामंत्री। तो राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव में राम सिंह चौहान अध्यक्ष, राम कुमार चौधरी उपाध्यक्ष, रमेश पेन्यूली महामंत्री, जगदीश सिंह बिष्ट संयुक्त मंत्री, लक्ष्मण सिंह सजवाण कोषाध्यक्ष चुने गए। कुलपति के लिए कमेटी करेगी आवेदनों की छटनी। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव न आने से अति शिक्षक हुए नाराज। तो अति शिक्षकों ने उनके सुरक्षित भविष्य के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव न आने पर नाराजगी जताई। संगठन के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव कैबिनेट में लाने का आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे प्रदेश भर के अति शिक्षकों में नाराजगी है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा अति शिक्षकों की समस्याओं को लेकर केवल आश्वासन मिला है, धरातल पर इस दिशा में कुछ नहीं हुआ। इसके विरोध में अति शिक्षक जल्द बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। समग्र शिक्षा के कार्यों में यूपी व हिमाचल से आगे उत्तराखंड। समग्र शिक्षा के कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल और यूपी से आगे निकल गया है। आउटसोर्स संविदा कर्मियों को आरक्षण रोस्टर की मांग की गई। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में निनाद का आगाज। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांस्कृतिक केंद्र के शुभारंभ पर कहा मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। पवनदीप अरुणवा के गीतों पर नाचे दूनवासी। रायपुर स्टेडियम के मामले में सरकार करेगी अनुरोध। छेड़छाड़ के खिलाफ हरबरपुर बाजार बंद रहा। बच्चों के मन की बात जाने, मोबाइल से रखें दूर। तो सीबीएसई देहरादून के क्षेत्रीय अधिकारी रणवीर सिंह ने शुक्रवार को जौनसार पब्लिक स्कूल जगराता का दौरा कर शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों से संवाद किया। केदारनाथ जा रहे युवकों की बाइक गिरी, एक की मौत। तो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर शिवपुरी में एक बाइक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। पुलिस और एसडीआरएफ ने मृतक और घायलों को खाई से बाहर निकालकर सरकारी अस्पताल पहुंचाया। विभाग के पास जमीन नहीं, कहां उगाएंगे 2 करोड़ पौधे। आज बंद रहेंगे स्कूल, कर्मचारियों के अवकाश पर लगाई रोक। तो मौसम विभाग की ओर से 10 जुलाई तक भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए शुक्रवार को डीएम उदय राम सिंह ने एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी के साथ आपातकालीन परिसंचालन केंद्र पहुंचकर जनपद स्तरीय आईआरएस प्रणाली के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। शनिवार को कक्षा 1 से 12 तक के सभी शासकीय, अशासकीय और निजी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
काशीपुर के हेमपुर इस्माइल में जल भराव, खतरे में 35 परिवार आए। बारिश से रुद्रपुर की गलियां बनी तालाब। सुल्तानपुर पट्टी रेलवे पुल पर ट्रैकिंग बहाल किया गया। उकरोली में 6 परिवारों ने घर छोड़ा। उच्च हिमालय क्षेत्र में जाने पर पाबंदी लगी। खटीमा हर घर जल योजना में खोद डाली सड़कें। बारिश से 12 सड़कें बंद, जनजीवन अस्त व्यस्त। अल्मोड़ा से खबर है, अल्मोड़ा में पहाड़ी से मलबा आने से 10 तो बागेश्वर में 2 सड़कें हुई बंद। कहीं बिजली तो कहीं पानी नहीं मिलने से लोग परेशान हुए। वहीं खबर है, बागेश्वर से 4 में से 2 सड़कें खोली अभी बंद हैं। 1 घंटे की बारिश से सरयू उफान पर आई। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से बस कंडक्टर की भिड़ंत, चीख पुकार मची। किशोरी का सुराग नहीं लगने पर थाने का घेराव। तो चकुटे से खबर आई है, तहसील क्षेत्र में एक गांव से लापता किशोरी का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया। पहचान छिपाने वाले पर कार्रवाई करे पुलिस। तो व्यापारियों के शिष्टमंडल ने एसएसपी रामचंद्र राजगुरु से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। सोशल मीडिया की टिप्पणी को लेकर के छात्र पर ब्लेड से हमला। तो सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर हुए विवाद के बाद 2 युवकों ने एक छात्र पर ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया। देहरादून में हाउस टैक्स में उठाएं छूट का लाभ। उत्तराखंड बोर्ड 31 तक आवेदन करें विद्यार्थी। आड़त बाजार पुनर्वास नीति को कैबिनेट की मंजूरी। तो कैबिनेट में आड़त बाजार पुनर्वास नीति को मंजूरी दे दी गई है। प्रभावितों को उनकी ज़मीन का दुगना मूल्य मिलेगा। 25 साल बाद सड़क का रास्ता साफ। तो 25 साल बाद आड़त बाजार शिफ्टिंग के साथ सहारनपुर चौक से तहसील चौक तक गांधी रोड चौड़ीकरण का रास्ता साफ होगा। नशा मुक्ति केंद्र में गड़बड़ी पर 2 साल जेल होगी। पिथौरागढ़ और चंपावत की महिलाओं ने बोया हरेला। डीएसपी परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर थिरके छात्राएं। बगैर अंक तालिका के एमए में प्रवेश देना विभागीय लापरवाही। तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की बैठक में कई मुद्दों पर हुई सुनवाई। शिक्षकों को दी अभिनव तकनीकों की जानकारी। 36,100 छात्रों को मिलेगा रोजगार। तो राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके छात्रों के लिए अच्छी खबर है। इस बार कौशल विकास विभाग ने राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य दोगुना कर दिया है। इसके लिए आईटीआई निदेशालय ने जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किए हैं। यूओयू में फैकल्टी के इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी हुई। शैक्षिक किट बाहर से खरीदने पर पाबंदी लगाई। विदेशी भाषा सीखने का चलन हो रहा लोकप्रिय। तो उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राएं पारंपरिक पाठ्यक्रम के बजाय विदेशी भाषा में स्नातक व स्नातकोत्तर को दे रहे हैं तरहीज। दून में सजेगी महफिल, हास्य की बौछार, गजल से गुलजार होगा। यूटीयू के दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू। तो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थान सहायता प्राप्त व निजी इंजीनियरिंग कॉलेज और कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर में दूसरे दौर की काउंसलिंग शुक्रवार से शुरू हो गई है। बीएड कॉलेजों का निरीक्षण एनसीटीई की जिम्मेदारी। तो उत्तराखंड में संचालित निजी बीएड कॉलेज राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद के मानकों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। ये संस्थान कई वर्ष पुराने हैं। इन संस्थानों के निरीक्षण की जिम्मेदारी भी एनसीटीई की है। छात्रों को बीएड कॉलेज की मान्यता के संबंध में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। स्नातक द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए 10 जुलाई तक भरें फॉर्म। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में स्नातक द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 जुलाई है। शिक्षा विभाग आउटसोर्स से भरे जाएंगे 2364 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद। तो शिक्षा विभाग में पिछले कई साल से खाली चल रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के 4331 पदों में से 4264 पदों को आउटसोर्स से भरा जाएगा। कैबिनेट बैठक में इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में शुरू होगी मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना। चौहान 1539 मतों से जीते। तो आज की संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। कुलपति पद के लिए कमेटी जल्द शुरू करेगी आवेदनों की छटनी।
2600 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती मामले में सरकार की दोहरी नीति। तो शिक्षा विभाग के काम भी अजीबोगरीब हैं। 2600 से अधिक पदों के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार दोहरी नीति अपना रही है। भर्ती से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NUS से डीएलएड अभ्यर्थियों को बाहर रखने के लिए एक तरफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, वहीं दूसरी ओर उन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए शिक्षा निदेशालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। शिक्षा मंत्री के निर्देश पर निदेशालय की ओर से शासन को सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया है। इससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रदेश में शिक्षक भर्ती मामले में नया मोड़ आ गया है। विभाग ने नवंबर 2020 और 21 में शिक्षक भर्ती के 2600 से अधिक पदों पर आवेदन मांगे थे। तीन विश्वविद्यालय में आयोग की परीक्षाओं के लिए कोचिंग। तो उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी सौगात है। राजभवन की पहल पर प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय में इसी साल अक्टूबर से युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दी जाएगी। जापान के विज्ञान से रूबरू होंगी शिवांगी। तो देश भर से चुने गए हैं केवी के 25 छात्राएं। इग्नू की शतांत परीक्षाएं संपन्न हुई। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 96 प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 18 विज्ञानी के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC ने जारी किया विज्ञापन, तो 530 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 11 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को हर माह मिल सकते हैं 2 से 3 हज़ार। तो शिक्षा विभाग ने एस्कॉर्ट सुविधा के नाम पर किया प्रस्ताव तैयार। तो प्रदेश के 1090 स्कूलों के 13,691 छात्राओं को घर से स्कूल आने की सुविधा के नाम पर हर महीने 2 से 3 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से 1 से 5 किलोमीटर की दूरी से आने वाले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के छात्राओं को इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। भर्तियों की जागरूकता के लिए शिक्षण संस्थानों में युवा संवाद। स्कूल में बनी पार्किंग तो खतरे में होगी छात्राएं। तो MDDA राजपुर रोड स्थित GGIC में बनाना चाहता था सार्वजनिक पार्किंग। शिक्षा विभाग ने जताई आपत्ति। स्नातक में प्रवेश के लिए आज आएगी पहली सूची। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के ऋषिकेश स्थित पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर में स्नातक प्रथम सेमेस्टर के प्रवेश के लिए पहली सूची शनिवार को जारी होगी। आयुर्वेद दवा उत्पादों का हब बनेगा उत्तराखंड। आयोग के दखल पर वफ में अफसर तैनात हुए। किसी भी बीएड कॉलेज की मान्यता पर खतरा नहीं है, तो बीएड कॉलेजों की ओर से रखा गया अपना पक्ष। 3 यूनिवर्सिटी छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराएंगी। दून में कैथ लैब का ट्रायल सफल, शुभारंभ 13 को होगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल को लेकर के जारी किया गया है। इसमें बताया गया कि सारे दस्ता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को उनके लिखित परीक्षा के प्राप्तांक से निर्मित प्रवृत्ता सूची एवं पद हेतु प्रदान की गई वरीयता के आधार पर राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 के अंतर्गत व श्रेष्ठ क्रम में जिलेवार व पदवार चयनित किया गया है। अभ्यर्थियों के लिए चयन परिणाम कट ऑफ मार्क्स एवं अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट pcs.uk.gov.in पर प्रसारित किए गए हैं। उत्तराखंड में नए निवेश में रोजगार के 2.5 लाख अवसर पैदा होंगे। 50 बेड तक के अस्पतालों का पंजीकरण शुल्क माफ होगा। 2364 चतुर्थ श्रेणी के कर्मी की होगी भर्ती। तो राज्य सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्षों से रिक्त 2364 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। कैबिनेट ने इन पदों को आउटसोर्स के आधार पर भरने की हरी झंडी दी है। इससे पहले कैबिनेट ने BRP CRP के 955 पदों को भी आउटसोर्स से भरने की छूट विभाग को दे चुका है। 20 जुलाई तक जमा करें लघु शोध। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षाफल घोषित किया।
हल्दूचोड़ के युवक की जयपुर में हत्या। तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद 1 महीने पहले ही लगी थी नौकरी। तो हल्दूचोड़ के युवक की जयपुर राजस्थान के एक प्रतिष्ठित होटल में बीते गुरुवार को संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना के दूसरे दिन मौके पर पहुंचे परिजनों के मुताबिक युवक के शरीर में चोटों के निशान और हाथ पैर फ्रैक्चर मिला है। उन्होंने जयपुर कोतवाली में हत्या समेत कई धाराओं में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। तो हल्द्वानी से खबर है, बनपुरपुरा थाना क्षेत्र की गोला बाईपास से सटे जंगल में शुक्रवार को एक युवक की लाश पेड़ से लटकी मिली। श्रमिकों ने शुरू किया भूख हड़ताल। महिला की हत्या में 4 आरोपी दबोचे गए। तो रामनगर से खबर आई है, काशीपुर में जेसीबी से फटी गैस पाइपलाइन। जानलेवा हमले के आरोपियों को 7 साल की सजा हुई। जसपुर के किसान का कर्नाटक में निधन हुआ। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस के छूटे पसीने। कांवड़ यात्रा में भारी वाहन प्रतिबंधित किए गए। छेड़खानी के विरोध में बंद कराया हरबटपुर बाजार। तो युवतियों से छेड़खानी करने के खिलाफ आक्रोशित लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। बीते गुरुवार को विकासनगर बाजार बंद कराने के बाद शुक्रवार को फिर लोगों का गुस्सा भड़क गया। सड़क पर उतर कर गुस्साए लोगों ने हरबटपुर बाजार बंद करा दिया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते आक्रोशित लोग हंगामा नहीं कर सके। प्रशिक्षु छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर नवाजा गया। चुनाव की तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। नीलकंठ मंदिर में जलाभिषेक को उमड़े भक्त। लोक निर्माण विभाग कर्मियों के साथ मारपीट के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन। तो लोक निर्माण विभाग संयुक्त महासंघ ने आरोपियों की गिरफ्तारी का बनाया दबाव। रायपुर क्षेत्र में 4 लड़के लापता, पुलिस जांच शुरू हुई। शिक्षा संस्थान के 3 लापता छात्र ढूंढ निकाले। कोर्ट के टेंडर के मामले में ई पर लगाया 10,000 का जुर्माना। 12,000 में से 2200 हेक्टेयर भूमि कब्जा मुक्त किया गया। पिता पर बेटी से दुष्कर्म के आरोप में एफआईआर दर्ज। तो देहरादून से खबर है, नाबालिग बेटी से पिता 5 साल मौका पाकर दुष्कर्म करता रहा। किसी को बताने पर लड़की को जान से मारने की धमकी तक दी। हाल ही में पीड़िता डिप्रेशन में चली गई तो मां ने पूछताछ की। पिता की करतूत सुनकर महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अतिथि शिक्षकों ने चेताया। तो कैबिनेट में समायोजन एवं तथार्थ नियुक्ति देने का प्रस्ताव नहीं आने से प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने सरकार से नाराजगी जताई। इस मामले में माध्यमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि 15 जून को देहरादून में एक होटल में आयोजित बीओ उप शिक्षा अधिकारियों की प्रदेश स्तरीय बैठक में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था। अति शिक्षक कैबिनेट बैठक में अपने सुरक्षित भविष्य के लिए कोई फैसला होने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के स्तर से बार बार आश्वासन देकर चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब अति शिक्षक आर पार की लड़ाई की तैयारी करेंगे। गढ़वाल में दुर्घटनाओं में 5 की मौत, 1 लापता। तो गढ़वाल में शुक्रवार को विभिन्न दुर्घटनाओं में एक महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई। उत्तरकाशी में भागीरथी में बहने से एक महिला की मौत हो गई। श्रीनगर में अलकनंदा में एक किशोरी बह गई, उसका शुक्रवार देर शाम तक पता नहीं चल पाया। देवप्रयाग से दिल्ली के एक युवक ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। टिहरी के जाग डोबरा मार्ग पर कार दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। गंगोत्री से कांवड़ लेकर लौट रहे एक कांवड़िए की तबीयत खराब होने के बाद उसकी मौत हो गई। उधर बद्रीनाथ हाईवे पर बाइक की खाई में गिरने से युवक की मौत हो गई। देवप्रयाग में पंखे से झूलता मिला एक युवक का शव। नाबालिग को भगाने का आरोपी धरा। तो गोपेश्वर से खबर आई है, लापता युवक की तलाश में जुटी पुलिस। चंपावत में बारिश से बंद हुई 10 ग्रामीण सड़कें। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से दारमा में आई आफत। टनकपुर और बनबसा के 24 गांव जलमग्न हुए। गंगोली हाट में एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ। धौलिया में जान की बाजी लगाकर बही ट्रॉली को निकाला। पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया 10 से शुरू। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 2023-24 में प्रवेश की काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन 10 जुलाई से शुरू होगी।
हरिद्वार में 10 से 17 तक स्कूलों की छुट्टी। तो जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्याल ने हरिद्वार के समस्त शासकीय विद्यालयों में कांवड़ मेले के दृष्टिगत 8 दिन का अवकाश घोषित किया है। मलबा आने से जौनसार के 14 मार्ग बंद हुए। यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी निशान के पार पहुंचा। एम्स में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से होगा इलाज। श्रीनगर में कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने राहुल मामले में केंद्र को घेरा। अग्निवीर भर्ती रैली के बारे में जानकारी दी। तो अग्निवीर रैली के निदेशक सेना भर्ती कार्यालय लैंसडाउन के कर्नल मुनीष शर्मा ने एसडीएम कोटद्वार प्रमोद कुमार के साथ समन्वय सम्मेलन किया। कोटद्वार में पूर्व सैनिकों ने जताया रोष। 15 का विश्वविद्यालय की प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया 10 से शुरू हो रही है। एसबीएस में बीए, बीएससी व बीकॉम की मेरिट लिस्ट जारी हुई। आवास तोड़ने पर भाकियों के साथ ग्रामीणों का धरना। स्नातक भर्ती परीक्षा को बनाए 66 केंद्र। तो रुद्रपुर से खबर आई है। टिहरी में लोक निर्माण विभाग कर्मियों का कार्य बहिष्कार पर रहे। कुलपति कार्यालय में धरने पर बैठे छात्र विश्वविद्यालय में शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकेंगे। रुद्रप्रयाग में धारा 144 लागू रहेगी। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। अब फोन पर मिलेगा टीकाकरण का संदेश। चौरगलिया रोड पर शेर नाले में बही लखीमपुर के युवकों की कार। कुमाऊं में जमकर बरस रहे हैं बादल। भारी बारिश से आधा हल्द्वानी पानी पानी हुआ। ऊंची माल क्षेत्र में पर्यटकों के जाने पर पाबंदी लगाई। 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। गोला में बहाव से रेलवे ट्रैक व पुल को खतरा हुआ। नैनीताल जिले में 16 सड़कें बंद हैं। टनकपुर के ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे मिलेगी बिजली। गुलदार की दहशत में जी रहे हैं लोग। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। अध्यक्ष पद पर राम सिंह चौहान की धमाकेदार जीत हुई। बाहर मानसून की बौछार, भीतर वोटों की बरसात हुई। कल से मंडी में मिलेंगे सस्ते टमाटर। तो हल्द्वानी से खबर आई है। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश। लोहाघाट में इंजीनियरों ने तानी मुट्ठी। स्कूल न आने वाले शिक्षकों से मांगा स्पष्टीकरण। अदरक के बढ़ते दाम ने चाय का स्वाद बिगाड़ा। अंकिता हत्याकांड को लेकर जांच को लेकर धरना दिया। बागेश्वर में 5 मोटर मार्ग निर्माण को मिली स्वीकृति। अग्निवीर 10,000 युवा शामिल हुए। फाइनल परीक्षाएं नहीं होने से अधर में छात्र। तो शोभन सिंह जिन्ना परिसर में यूनिवर्सिटी बने 4 साल का समय बीत चुका है। छिनका में फिर आया मलबा, 10,000 यात्री फंसे। तो बद्रीनाथ हाईवे लोगों ने वाहनों में ही किया इंतजार। 10 साल बाद फिर होने लगा भूस्खलन। तो गोपेश्वर से खबर आई है। शेर नाले में बही कार, 3 युवक बाल बाल बचे। यूओयू में प्रथम सेमेस्टर के प्रवेशों से यूजीसी की रोक। दिल्ली से आए 2 तीर्थयात्री की मौत। उत्तरकाशी देवप्रयाग से खबर आई है। मोदी को भेजे भोजपत्र पर लिखी बद्रीनाथ की आरती। दून अस्पताल का आईसीयू बीमार, घर से पंखे ला रहे हैं मरीज। नए आड़त बाजार के लिए 7.7 हेक्टेयर भूमि मुफ्त देगी सरकार। पुराने पर्यटन दफ्तर में अब खुलेगा बिजनेस होटल। सब्जी मंडी में आज से मिलेगा सस्ता टमाटर। झमाझम बारिश से तालाब बनी माल रोड। 2 समुदायों के युवकों में मारपीट, हत्या के प्रयास में क्रॉस केस दर्ज किया गया। निजी मकान के आंगन में पढ़ेंगे बच्चे। धार्मिक ग्रंथ की बेकदरी में आक्रोश पुतला फूका। आज बंद रहेगी तुंगनाथ घाटी। तो जाम रहेंगे टैक्सी मैक्सी के पहिए। होटल रेस्टोरेंट का नहीं होगा संचालन। तो पर्यटन व तीर्थ स्थल को सेंचुरी दायरे से हटाने की मांग की गई। छिनका में फिर आया मलबा, 10,000 यात्री फंसे। मस्ताड़ी गांव में सुरक्षा के उपाय नहीं। तो 11 से भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई। दिल्ली से आए 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। अतिथि शिक्षकों ने सीओ कार्यालय में दिया धरना। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। जनपद में संचालित 108 माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत 261 अतिथि शिक्षकों ने जून माह का मानदेय नहीं मिलने और मई माह में सिर्फ 26 दिन का भुगतान होने के विरोध में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना दिया। अलकनंदा में डूब रहे 3 किशोरों में से 2 को बचाया, 1 लापता हुआ। कार खाई में गिरने से युवक की मौत हो गई। यमुना घाटी के सियोरी फलपट्टी तक पहुंचेगी सड़क, कटिंग शुरू हुई। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कारावास हुई।
ओंकारेश्वर मंदिर में पहली बार हो रहा है श्री राम कथा। 1 से 10 सितंबर तक कोटद्वार में होगी अग्निवीर भर्ती रैली। 15 लाख कांवड़ियों ने भरा गंगा जल, प्रशासन सतर्क हुआ। कांवड़ बाजार और पार्किंग में जल भरा हुआ। जिले में स्कूल 10 से 17 जुलाई तक बंद रहेंगे। 1 से 10 सितंबर तक कोटद्वार में आयोजित होगी अग्निवीर की भर्ती। वहीं खबर है हल्द्वानी से बारिश मूसलाधार पूरे जिले की थम गई रफ्तार। छोटे नर्सिंग होम अस्पतालों को पंजीकरण शुल्क में बड़ी राहत मिली तो एक्ट में छूट का फैसला, पहाड़ों पर निजी अस्पताल खोलने की राह आसान हुई।